1%। तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 5, 5 का सिक्योर देखो 25, 25 और यहाँ पर देखो ये 25 ही है 25। इसी प्रकार इसमें देखो 8, 8 का सिक्योर ये 64, 8 गुना 8 करते हैं तो देखो 64। इसी प्रकार देखो इस 2 का सिक्योर यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो हम यहाँ पर भी 1 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 1 गुना 1, तो यहाँ पर देखो ये 1, यानी कि यहाँ ये 1 आ जाएगा। ये सी आंसर इसमें सही हो जाएगा 1। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर ये 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 20 है। इसमें यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 90, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 20 और ये 90 ये किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इसमें ये 2 का सिक्योर किया, यानी कि 2 गुना 2, और यहाँ पर ये 4 का सिक्योर किया, 4 गुना 4। तो देखो 2 का सिक्योर किया तो ये 4, और 4 का सिक्योर किए तो ये 16, 16 प्लस, अब हम ये 4 कर लेते हैं तो 16 प्लस 4 किए तो ये देखो 16 प्लस 4 किए तो ये 20, और यहाँ पर देखो ये 20 ही है, 20 ही। इसी प्रकार इसमें भी देखो 3, इस 3 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं, और 9 का भी। अब हम 3 गुना 3 करते हैं, देखो 3 गुना 3 किए तो ये 9, और 9 गुना 9 करते हैं तो 81, 81। अब हम 81 और 9 को प्लस कर लेते हैं, तो 81 प्लस 9 किए तो देखो ये 90, 90, और यहाँ पर देखो ये 90 है। इसी प्रकार इसमें देखो पहले हम इस 1 का सिक्योर करते हैं, और इसके बाद देखो इस 5 का भी सिक्योर करते हैं, यानी कि 5 गुना 5। तो देखो ये 25, और 1 गुना 1 क्या था, तो देखो ये 1, तो 25 और 1 26, यानी कि यहाँ पर ये 26 आ जाएंगे। इसमें देखो ये भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 26 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ ये 4 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ 6, और अंदर इसमें 10 है। इसमें देखो यहाँ ये 6, यहाँ 10, यहाँ 8, यहाँ 4, अंदर इसमें 24 है। इसमें यहाँ 4, यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 14, अंदर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि 10 और ये 24 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो ये किस प्रकार आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें ये 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, इन सभी का योग देखो ये 12 है। 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 किए तो ये देखो 12 है। अब हम 12 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 2 माइनस किए तो देखो ये 10, 12 में से 2 माइनस किए तो अंदर वाले 10, और यहाँ पर देखो 10 ही। इसी प्रकार इसमें भी इन सभी का हम योग कर लेते हैं। तो देखो ये इसमें देखो ये क्या है, ये 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8, इन सभी का योग देखो 26, 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस ये 8, ये 26। अब हम 26 में से भी 2 माइनस कर लेते हैं, तो 26 में से 2 माइनस किए तो ये 24, और अंदर देखो यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो इनका भी हम योग कर लेते हैं। तो 4 प्लस, तो देखो इसमें ये 4 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12, इनका योग देखो ये 40, इनका योग 40। अब हम 40 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो 40 में से 2 माइनस किया तो 38, यानी कि यहाँ पर ये 38 आ जाएंगे। इसमें देखो ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 38 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 5, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 8 है। यहाँ पर देखो 6, 9, 5, यहाँ 10, यहाँ 3, 7, 2, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम अब देखते हैं कि ये 10 और ये 8 किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो ये 5 प्लस 4 प्लस 7, तो इनका योग देखो ये 16, 5 प्लस 4 प्लस 7 ये 16। अब हम 16 में 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि 16/2 किए तो ये देखो 8, 16 में हमने 2 का भाग दिया तो 8, यानी, और यहाँ पर देखो ये 8 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 6 प्लस 9 प्लस 5, इनका योग ये 20। अब हम 20 में भी 2 का भाग दे देते हैं, तो 20/2 किए तो ये देखो 10, और यहाँ पर देखो ये 10 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो ये 3 प्लस 7 प्लस 2, इनका योग देखो ये 12। अब हम 12 में भी 2 का भाग दे देते हैं, तो ये 6, 12 में हमने 2 का भाग दिया तो ये 6, यानी कि यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, 6 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है,
इसमें देखो यहाँ पर ये 12, यहाँ 18, यहाँ 30, यहाँ 6 है। इसमें देखो यहाँ 16, 24, 40, यहाँ 8, यहाँ 45, 18, 27। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 6 और ये 8 किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 12 + 18 + 30, इनका योग देखो ये 60। अब हम 60 में 10 का भाग दे देते हैं, तो 60/10 किए तो ये 6, और देखो यहाँ पर ये 6 है, इसमें यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये 16 + 24 + 40, इनका योग 80। अब हम 80 में भी 10 का भाग दे देते हैं, तो 80/10 किए तो ये 8, और यहाँ पर देखो ये 8 ही है, 8 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं, तो इसमें देखो ये 45 + 18 + 27, इनका योग देखो ये 90। अब 90 में भी हम 10 का भाग दे देते हैं, तो ये 9, यानी कि यहाँ पर ये 9 आ जाएंगे। इसमें देखो ये सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 2, यहाँ ये 6, यहाँ 12, यहाँ 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 42, यहाँ ये 56, यहाँ 72, यहाँ 90। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो ये क्या क्या हुआ है, तो इसमें देखो ये पहले 2 में 4 प्लस, तो देखो इसमें ये 2 में 4 प्लस किए तो ये 6, 2 में 4 प्लस किए तो 6। इसी प्रकार अब हम 6 में ये 6 प्लस कर लेते हैं, तो 6 में 6 प्लस किए तो ये 12, 6 में 6 प्लस किए तो 12। अब हम 12 में 8 प्लस कर लेते हैं, तो 12 + 8 किए तो ये 20, 12 + 8, तो देखो ये 12 + 8 किए तो ये 20। अब हम 20 में ये 10 प्लस कर लेते हैं, तो 20 + 10 किए तो ये 30, यानी कि यहाँ पर ये 30 आ जाएंगे, यहाँ पर ये 30 आ जाएंगे। देखो इसमें पहले 4 प्लस किए थे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और देखो फिर 30 में ये 12 प्लस किए हुए हैं। यहाँ पर ये देखो 42 में 14 प्लस किए हुए हैं, यहाँ 56 में फिर 16 प्लस किए तो भी 72, यानी कि देखो इसमें पहले 4 प्लस किए थे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ये प्लस किए हुए हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 2 हैं, फिर ये 3, यहाँ ये 5, यहाँ 9, यहाँ 17, यहाँ 33, यहाँ क्या आएगा, इसमें देखो क्या क्या हुआ है। देखो इसमें ये 2 में 1 प्लस किया तो देखो ये 3, 2 में 1 प्लस किया तो 3। अब देखो 3 में 2 प्लस किए तो यहाँ पर ये 5, 3 में 2 प्लस किए तो 5। अब हम देखो ये 5 में हम 4 प्लस करते हैं तो ये 9, 5 में 4 प्लस करते हैं तो देखो 9। अब देखो 9, यहाँ पर ये 17, यानी कि 9 में हम 8 प्लस करते हैं तो ये 17, 9 में 8 प्लस करते हैं तो ये 17। और यहाँ पर देखो ये 17 में ये 16 प्लस किए तो ये 33, 17 में 16 प्लस किए तो ये 33, यानी कि अब हम ये 32 प्लस करेंगे, 32 प्लस करेंगे तो 33 में हमने 32 प्लस किए तो ये 65, यानी कि यहाँ पर ये 65 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे। यहाँ पर देखो इसमें पहले 1 प्लस किया था, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस प्रकार ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 1 का सक्यूर ये 2, देखो इसमें 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो यहाँ पर फिर हमने ये 32 इसमें प्लस कर दिए थे। अब हम अगला देखते हैं। अगले में देखो क्या है, इसमें यहाँ पर देखो ये 8 है, यहाँ ये 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 19 है। इसमें देखो यहाँ 12 है, यहाँ 10, यहाँ 15 है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर देखो 14, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 40 है। तो देखो अब इसमें ये 40 और ये 19 किस प्रकार है वो अब हम कर देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो क्या क्या हुआ है। तो देखो इसमें ये 8 + 7 + 5, इन सभी का योग देखो ये 20। अब हम 20 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 20 - 1 के तो 19, और अंदर देखो इसमें 19 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये 12 + 10 + 15, इन सभी का योग देखो ये 37। अब हम 37 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो देखो 37 में से ये 1 माइनस किए तो 36, यानी कि यहाँ पर ये 36 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 36। इसी प्रकार इसमें भी किया हुआ है। इसमें देखो ये 14 + 10 + 17, इन सभी का योग 41, और 41 में से 1 माइनस किया हुआ है, और अंदर देखो यहाँ पर ये 40 है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 15, यहाँ ये 4, यहाँ 8, यहाँ 7, अंदर इसमें 4 है। इसमें यहाँ 12, यहाँ ये 9, यहाँ 10, यहाँ 15, अंदर इसमें
15 है, इसमें यहाँ पर देखो ये 10, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 7, और इसमें अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें क्या क्या हुआ है, तो देखो वो हम कर कर देखते हैं। तो देखो इसमें ये 15 है और इस 4 का गुणा, 15 गुणा 4 किए तो ये देखो 60, 15 गुणा 4 किए तो ये 60, और यहाँ पर देखो ये 8 गुणा 7, इस 8 को और इस 7 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 गुणा 7 किए तो ये 56, 56। अब हम इस 60 में से 56 माइनस कर देते हैं, तो 60 में से 56 माइनस किए तो 4, और अंदर देखो इसमें ये 4 ही है, अंदर इसमें 4 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो इस 9 का और इस 15 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 गुणा 15 किए तो ये देखो 135, 9 गुणा 15 किए तो 135, और यहाँ पर देखो ये 12 है और इस 10 का भी हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 गुणा 10 किए तो ये 120, 12 गुणा 10 किए तो 120। अब हम 135 में से ये 120 माइनस कर देते हैं, तो 135 में से ये 120 माइनस किए तो ये 15 है, और अंदर देखो इसमें 15 ही है। इसी प्रकार इसमें भी इसी प्रकार कर लेते हैं, तो ये 10 गुणा 8 करते हैं, तो देखो 10 गुणा 8 किए तो ये 80, 80, और यहाँ पर देखो ये 7 गुणा 9 कर लेते हैं, तो 7 गुणा 9 किए तो ये 63, 63। अब देखो इसमें 80 में से 63 माइनस कर लेते हैं, तो 80 में से 63 माइनस किए तो ये 17, यानी कि यहाँ पर ये 17 आ जाएंगे, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 17 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, इसमें निम्नलिखित आकृतियों से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हों, इनमें से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं। तो इनमें से देखो कौन सा है, तो इसमें देखो वर्ग, यहाँ पर वर्ग डॉक्टर, तो देखो वर्ग के अंदर ये 2, 3, 5, 7 वर्ग डॉक्टर, इसके अंदर देखो ये 2, 3, 5, 7, और इसके बाद देखो व्रत खिलाड़ी, खिलाड़ी को देखो ये 4, 5, 6, 7 व्रत, इसके अंदर देखो ये खिलाड़ी 4, 5, 6, 7, और आयत कलाकार देखो 1, 3, 6, 7 ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं, ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं, तो देखो इसमें ये 7 देखो ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं, यानी एक साथ इनमें देखो इन तीनों के अंदर है, वर्ग के अंदर भी और व्रत के अंदर भी और आयत के अंदर भी, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी व कलाकार दोनों हैं, इसमें ये सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है, इनमें से वह अंक ज्ञात करना है जो एक ही आकृति में मौजूद है। तो देखो इनमें से कौन सा अंक एक ही आकृति में मौजूद है, इनमें देखो ये, तो ये देखो 5 यहाँ पर देखो ये एक ही आकृति में मौजूद है, ये दूसरी आकृति में नहीं है, ये 5, इस प्रकार इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या है, इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या है, तो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, तो इसी प्रकार इस आकृति में भी इसे हम यदि जल में देखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में दिखाई दे रहा है, सी में, यानी कि सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो इस आकृति का भी इसी प्रकार दिखाई देगा। और ऐसा इनमें से देखो कौन सी आकृति में दिखाई दे रहा है, ऐसा इनमें से ए, यानी कि जब हम इस आकृति को जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इनमें ये ए में दिखाई दे रही है।